Hi friends, you are welcome to my channel Literature Classes. I am Abhilasha Yadav. Today we will discuss about sonnet. We will discuss about sonnet, what is the meaning of sonnet, how it came into existence, who brought it, and what is the rhyme scheme, what is the form of sonnet. So let's talk about sonnet. As you are saying, a sonnet is a lyrical poem of 14 lines. A sonnet is a lyric poem of 14 lines written in iambic pentameter with rhyme scheme. मीन्स अ सोनेट एक जो है वो क्या है, एक लिरिक पोएम है जो कि 14 लाइंस में लिखी जाती है आयम्बिक पेंटामीटर के साथ में। इस आयम्बिक पेंटामीटर के साथ साथ इसमें एक राइम स्कीम भी होती है जो कि लाइन की एंडिंग में दिखाई जाती है। द टर्म सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सोनेटो विच मीन्स अ लिटिल पोएम और सॉन्ग। द टर्म सोनेट मीन्स जो सोनेट टर्म लिया गया है वो लैटिन वर्ड सोनेटो से लिया गया है। लैटिन वर्ड मीन्स जो सोनेट वर्ड है वो लैटिन वर्ड से ओरिजिन रखता है जिसका मतलब है लिटिल पोएम और सॉन्ग। द 13th सेंचुरी पोएट गायकोमो ड लैंटनी जो कि एक 13th सेंचुरी पोएट हैं हैज़ इन्वेंटेड द फॉर्म सोनेट। उन्होंने क्या किया था, सोनेट फॉर्म को इन्वेंट किया था। सोनेट फॉर्म को इन्वेंट करने वाले गायकोमो ड लैंटनी जो कि क्या थे, ही इज़ द हेड ऑफ सिसिलियन स्कूल के हेड थे। इन इटली फ्रांसिस्को पेट्रार्क हैज़ मेड एंड डेवलप्ड द सोनेट। फ्रांसिस्को पेट्रार्क जिसको सभी जानते हैं, पेट्रार्क जिसको इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं, उसको पेट्रार्क ही लेकर आए थे। पेट्रार्क ने इसको फेमस कराया था और गायकोमो ड लैंटनी इसको लेकर आए थे। तो ये तो था सोनेट को लेकर कौन आया था। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सोनेट। सो द सोनेट इज डिवाइडेड इनटू two parts means there are 14 lines and the 14 lines are divided into two parts means octave and sestet. Octave is octave is 8 lines and sestet means 6 lines. In 8 lines the poet discusses the problems। 8 लाइन्स में पोएट जो है वो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको वो शुरुआत से बताने की कोशिश करता है। और इन सेस्टेट ही डिस्क्राइब्स द सॉल्यूशंस। वो सॉल्यूशन बताता है और जब वो सॉल्यूशन बताना स्टार्ट करता है 8 लाइन्स में तो वो प्रॉब्लम्स बताता है। 9th लाइन से वो सॉल्यूशन देना स्टार्ट करता है, तो उस 9th लाइन को हम क्या बोलते हैं, वॉल्टा। सो देन ऑक्टेव की राइम स्कीम क्या होती है और सेस्टेट की राइम स्कीम क्या होती है। ऑक्टेव ABBA एंड सेस्टेट की क्या होती है, CDE। सो ABBA 448 एंड CDE 336। नाउ दिस Petrarchan form used later by John Milton, William Wordsworth, Christina Rossetti and D.G. Rossetti and others। पेट्रार्कन फॉर्म जो है वो जो आया था जब, उसके बाद में इसको कई लोगों ने यूज़ किया है, जैसे कि जॉन मिल्टन हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, क्रिस्टिना रोसेटी हैं, DG रोसेटी हैं। इन सभी के अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने सोनेट का इस्तेमाल किया। बट द मेन थिंग इज़ दैट कि इन लोगों ने पेट्रार्कन सोनेट को एज इट इज़ यूज़ नहीं किया था। सम चेंजेस आर बीइंग फॉर्म्ड बाय different people, different poets and writers। So let's talk about English sonnet। This was the Petrarchan sonnet and now we will discuss about the English sonnet, which is also known as Elizabethan sonnet and Shakespearean sonnet। So English sonnet, Thomas Witt has translated the Italian Petrarchan sonnets, while Earl of Surrey Henry Howard introduced sonnets in English। Earl of Surrey has made some changes in the pattern of the sonnet। टॉमस विट जो है उन्होंने क्या किया था, इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट को ट्रांसलेट किया है।
इसके बाद जो अर्ल ऑफ सरे हैं, हेनरी होवर्ड हैं, उन्होंने सोनेट को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस कराया है। हैज़ मेड सम चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ सोनेट, जो अर्ल ऑफ सरे हैं उन्होंने कुछ चेंजेस ला करके और उन्होंने सोनेट को फ्रेम किया। द इंग्लिश सोनेट मेड परफेक्ट बाय द ग्रेट एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर, और इसको जो परफेक्ट किया है मीन्स पहले तो अर्ल ऑफ सरे और हेनरी थॉमस विट आए हैं, आफ्टर दैट विलियम शेक्सपियर ने इसको और भी परफेक्ट किया है। सेवरल सोनेट्स लिखे हैं, 154 सोनेट्स लिखे हैं शेक्सपियर ने, तो उन्होंने ही इसको डेवलप किया है अच्छे से। देन शेक्सपियरियन सोनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, अ लिटिल बिट डिफरेंट बिटवीन इटालियन सोनेट एंड दिस इंग्लिश सोनेट। सो द डिफरेंस इज दैट वो जो था सोनेट वो ऑक्टेव एंड सेस्टेट में लिखा जा रहा था, बट ये जो है वो क्या है 3 क्वाट्रेन्स में लिखा जाता है, 3 क्वाट्रेन्स एंड 1 राइम्ड कपलेट में। जो 3 क्वाट्रेन्स होते हैं उसका राइम स्कीम होता है ए बी सी डी ई एफ, देन 1 राइम्ड कपलेट होती है जिसको हम जी कहते हैं, कपलेट मीन्स दोहा। 3 क्वाट्रेन्स में सोनेट को लिखा जाता है एंड 1 राइम्ड कपलेट्स, तो यहाँ पे कितनी होगी 14 लाइन्स ऑलरेडी रन। Then we will there is another type of sonnet that somebody does not focus on that, but I will discuss about it. Irregular sonnet. Irregular sonnet, it is also much more famous. This is also known as curtal sonnet. कर्टल सोनेट के नाम से, इरेगुलर सोनेट को हम कर्टल सोनेट के नाम से भी जानते हैं। दिस फॉर्म ऑफ सोनेट इज़ इन्वेंटेड बाय जी.एम. हॉपकिंस। इस सोनेट को किसने फॉर्म किया है, जी.एम. हॉपकिंस ने इसको इन्वेंट किया है, जी.एम. हॉपकिंस ने इसको फेमस किया है। एक्चुअली इन्हीं के द्वारा ये सोनेट लाया गया था। द कर्टल सोनेट इज स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट। जो कर्टल सोनेट है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है द इटालियन एंड इंग्लिश सोनेट। किससे, इटालियन और इंग्लिश सोनेट से कर्टल सोनेट डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, द सोनेट कंसिस्ट 11 लाइन्स। इसमें कितनी लाइन्स होती हैं, 11 लाइन्स होती हैं, ना कि 14 लाइन्स होती हैं। और ये 10.5 लाइन्स सोनेट कहा जाता है, 10.5 लाइन्स या 11 लाइन्स जिसको हम कहते हैं। सो जो 10.5 लाइन्स का सोनेट है इसको हम इरेगुलर सोनेट कहते हैं, जिसको जी.एम. हॉपकिंस लेके आए थे, जिन्होंने पोएम लिखी थी पाइट ब्यूटी, वो इसका इरेगुलर सोनेट का ही एग्जाम्पल है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्पेंसरियन सोनेट। दिस इज़ ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ सोनेट। एडमंड स्पेंसर इसको लेकर आए थे। एडमंड स्पेंसर मेड फेमस दिस सोनेट। ही हैज़ चेंज द राइम स्कीम ऑफ द सोनेट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको फेमस किया है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, इसकी राइम स्कीम चेंज हो गई थी। इसकी राइम स्कीम है ए बी बी सी डी ई। सो ये भी 14 लाइन्स का हमारा सोनेट है। आई हैव not discussed about the theme of sonnet. So now friends we will discuss about the theme of sonnet. What is the theme, what the theme poet write on that. In this ancient time, the sonnets were written on the theme of love. The poet describes the beauty of the beloved or analyze the nature of the poet's love. But the modern themes are different. So जो थीम्स थी सोनेट लिखने की, वो कैसे एंशियंट टाइम में जो सोनेट्स लिखे जाते थे वो लव थीम पे बेस्ड होते थे। कोई अपने बिलेवेड के बारे में लिखता था, कोई अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स के बारे में लिखता था, मैनी अदर थिंग्स के बारे में सोनेट्स लिखे जाते थे। तो जो पोइट्स थे वो नेचुरल ब्यूटी को भी डिस्क्राइब करते थे, नेचुरल सराउंडिंग्स को डिस्क्राइब करते थे, और अपनी बिलेवेड की ब्यूटी को डिस्क्राइब करते थे। बट आज के जो मॉडर्न टाइम्स के जो सोनेट्स हैं, 20th सेंचुरी के जो सोनेट्स हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट हैं इससे। उनमें लव पोएम से ज़्यादा बाकी अदर थीम्स को लिया जाता है। सो दिस वॉज द सोनेट। आई हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द सोनेट. Friends, I hope you will like my video, and I hope you have understood all the things which I have discussed in this topic. So, thank you.